शिमो जैसे पावरफुल टाइटन के होते हुए क्यों स्कार किंग पूरे स्पॉटलाइट में खड़ा है, ये आपने सोचा? शिमु वो है जो अर्थ में सालों पहले आइस एज लेकर आ गया था, तो ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि वो क्यों स्कार किंग का बात मान रहा है या फिर उसको बचा रहा है। इसके अलावा क्या मोथरा फिर से हमें मॉन्स्टरवर्स में दिखने वाली है, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ट्रेलर के एक शॉट में हम मोथरा को देखते हैं, जबकि अगर आपको याद हो तो मोथरा ने गॉडजिला को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स वाले मूवी के अंदर। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब प्लस कुछ डिटेल्स के ऊपर हम बात करेंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कार किंग की, क्योंकि बॉस ये बंदा शो स्टील कर रहा है। ये बंदर टाइटल रिवील से बौखाली मनाए हुए है एंड वो चीज ट्रेलर में भी हमें साफ दिख रहा है। एज ये बंदर धुनाई करते वक्त पक्षपात नहीं करता है एंड जो बुराई उसके अंदर है वो प्योर एविल है, ना कि चुटपुटिया वाला। ये बंदा कॉन्ग को मारता है वो तो समझ में आ रहा है, बट ये छोटू कॉन्ग को भी मार रहा है जो कि अभी बच्चा है। यूजुअली विलन की जब हैवानियत दिखानी होती है तो क्रिएटर्स यही करते हैं कि विलन से बच्चे को टारगेट करवाते हैं ताकि ये दिखा सके कि ये अपने मकसद को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है। एंड इस छोटे कॉन्ग का यहाँ होना ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों कॉन्ग इतना इमोशनल होकर लड़ रहा था। एज जब बात अपनों को बचाने पर आती है या फिर बच्चे को बचाने की आती है तो बंदा जी जान लगा देता है, लेकिन ये तो किंग कॉन्ग है तो ये तो जान लगाएगा ही। इसके अलावा अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर जब कॉन्ग पंच करता है तो वो अपने राइट हैंड से पंच नहीं करता बल्कि लेफ्ट हैंड से करता है, जो कि जख्मी था, लेकिन फिर भी उसके लेफ्ट हैंड के पंच से यहाँ पे स्कार किंग का डार्ट टूट जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एनहांस्ड हाथ से मारना उस पे ह्यूमन कंट्रीब्यूशन दिखाता, लेकिन लेफ्ट हैंड से मारना ये दिखाता है कि वो इमोशनली कितना स्ट्रांग होकर वहां पे उसको मार रहा था। इसके अलावा सबने ये तो नोटिस किया कि एक पंच में स्कार किंग का दांत नीचे गिर गया, बट क्या आपने ये नोटिस किया कि ट्रेलर के इस सीन में कॉन्ग का भी दांत मिसिंग है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तब टूटा होगा जब स्कार किंग के साथ कॉन्ग की पहली लड़ाई होगी, जो कि आप यहाँ पर साफ देख सकते हो, क्योंकि इसी सीन के बाद वो शिमू से मिलता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे चीजें कुछ इस तरह हुई होंगी कि पहले स्कार वर्सेस कॉन्ग लड़ाई हुई होगी जिसमें दोनों ने बराबरी का टक्कर दिया होगा, लेकिन कॉन्ग यहाँ पे किसी तरह जीत जाता है और जब वो खुशी मनाने ही वाला होता है तभी उसके सामने शिमू आ जाता है और फिर वो शिमू से दबाकर भागता है ऐसी जगह पे जहाँ पे वो क्रिस्टल्स रहते हैं और यहाँ पर वो उस लड़की से। इसके अलावा इंसानों ने ना सिर्फ कॉन्ग को यहाँ पे एक मैकेनिकल हाथ दिया था बल्कि एक दांत भी दिया था, जो कि आप इस सीन में देख सकते हैं। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि गॉडजिला कॉन्ग से क्यों लड़ रहा है इजिप्ट में, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि ये दोनों मिलकर स्कार किंग एंड शिमू को ठिकाने लगा दिए हैं, तो अब इन दोनों पे बात आ गई है कि अल्फा कौन है, ये डिसाइड करने के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, या फिर ये लोग इसलिए लड़ रहे होंगे क्योंकि यहाँ उनको लड़वाया जा रहा है। एंड इन दोनों को लड़वाने के पीछे स्कार किंग का हाथ होगा, आंख होगा। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। अगर आप स्कार किंग के आंखों पर ध्यान दोगे तो उसमें एक हल्की सी इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट दिखेगी, इंप्लाइंग कि उसके पास शायद कुछ पावर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हिप्नोसिस का होगा या फिर टेलीपैथी टाइप का होगा, जिसके मदद से वो यहाँ गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा है और इससे पहले शिमू को कर रहा होगा, जिससे ये भी एक्सप्लेन होता है कि क्यों शिमू जो आइस एज ले आया था अर्थ में वो एक लाल बंदर की बात मान रहा है या उसके साथ काम कर रहा है। अब या तो ये पावर स्कार किंग के पास पहले से थी या फिर उसको अभी अभी मिली होगी, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से अभी ही मिली होगी, इसीलिए वो इतना चहल पहल कर रहा है। एंड ये पावर मिलने का सोर्स मोस्ट प्रोबेबली ये कलरफुल क्रिस्टल हो सकते हैं, जो कि हमें ट्रेलर में कई बार दिखे। इनफैक्ट अगर आप स्कार किंग के वेपन को देखो तो वो किसी स्नेक मॉन्स्टर के स्केलेटन के जैसे लगती है, प्लस एंड में एक चमकती चीज है जो कि बहुत सिमिलर है उन क्रिस्टल से जहां गॉडजिला एंड कॉन्ग दौड़ते हुए हमें दिखे हैं। तो मे बी ये क्रिस्टल के मदद से ही स्कार किंग ने शिमू को कंट्रोल किया है। एंड क्योंकि कॉन्ग एंड गॉडजिला उस पत्थर के प्रॉपर कांटेक्ट में आ चुके थे, शायद तक इसीलिए वो स्कार किंग के माइंड कंट्रोल से इम्यून हो चुके थे। अब बात करते हैं मोथरा की। एज लास्ट टाइम जब हमें वो दिखा था तो वो मर चुकी थी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी के अंदर। बट अगर आपको याद हो तो एंडिंग क्रेडिट्स में एक न्यूज़पेपर हमें देखने को मिलता है जहां पे एक जायंट एग दिखा था जो कि सस्पेक्ट किया जा रहा था कि मोथरा का हो सकता है, जो कि अब कंफर्म है कि मोथरा का ही होगा क्योंकि उसके दिखने के प्रोबेबिलिटी को टीज किया गया है इस बच्चे के आंखों में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली
प्रोबेबली फ्यूचर के कुछ ग्लिम्सेस देख रही होगी, एज इसके पास साइकिक पावर्स है जिसके मदद से वो कॉन्ग से बात करती है एंड ह्यूमंस की मदद करती है मॉन्स्टर के साथ कोलैबोरेट करने में। ट्रेलर के इस शॉट में कॉन्ग आसमान की ओर देखता है एंड वी ऑल नो कि मॉन्स्टर्स में फिलहाल मोथरा ही है जो उड़ सकती है, या फिर हो सकता है कि इस सीन में ह्यूमंस अपने एडवांस हवाई जहाज में कॉन्ग के लिए मैकेनिकल आर्म ला रहे हो। ट्रेलर के कुछ शॉट कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, जैसे कि इस सीन में हम ह्यूमंस को गॉडजिला पर हमला करते हुए देखते हैं, जो कि सेंस नहीं बनाता क्योंकि गॉडजिला तो अब ह्यूमंस का प्रोटेक्टर है। तो बॉस, जहां तक मेरी समझ है, इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि क्योंकि गॉडजिला एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है तो उसको बाकी जानवरों के जैसे ही पूर्व आभास हुआ होगा कि शिमू या फिर कोई थ्रेट आने वाला है जिसके लिए उसको रेडी होना होगा, एंड वो रिएक्टर से पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जो बात उस एरिया के ह्यूमंस को नहीं जमी होगी, एंड इसीलिए वो गॉडजिला को टारगेट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो, एंड अगर मॉन्स्टरवर्स से कुछ सवाल जवाब है तो आप उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर से रिलेटेड और एक वीडियो आ सकता है, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने इस वीडियो में बात नहीं किया है। तो देखते हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।